प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का पालन। निर्देशक प्रभारी श्री अतुनु भौमिक का कहना है, आइए राउरकेला इस्पात संयंत्र को एक सुरक्षित स्थल बनाएं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में पर्यावरण के लिए सतत जीवन शैली पर व्यावसायिक वार्ता आयोजित और जनसंपर्क विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 4 मार्च 2024 को 53वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का प्रारंभ हुआ। निर्देशक प्रभारी आरएसपी और बीएसएल के अतिरिक्त प्रभार श्री अतुनु भौमिक ने शिल्प कोणार्क स्मारक परिसर में सुरक्षा ध्वज फहराया। कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बीके होता, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा और कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री एके बेहुरिया और कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, विभागीय सुरक्षा अधिकारी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और वक्फ क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी समारोह में शामिल हुए। जीवन के हर पहलू में सुरक्षा सर्वोपरि और अंतर्निहित कारक है। निर्देशक प्रभारी ने एक भी दुर्घटना द्वारा लागत बचत में प्रयासों में पानी फिर जाने को समझाते हुए कहा। आरएसपी की विशेष सुरक्षा परियोजना निश्चय और घर से घर तक सुरक्षा अभियान का उल्लेख करते हुए निर्देशक प्रभारी ने दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक प्रभारी ने इस वर्ष की सुरक्षा विषय वस्तु की कुछ प्रमुख विशेषताओं जैसे ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व और मानव, ग्रह और लाभ की तिर्क अधर रेखा पर प्रकाश डाला। श्री सूर्यवंशी ने कहा कि सुरक्षा को हर किसी के दिल और दिमाग में बैठाने की जरूरत है, जो वास्तव में सुरक्षा मापदंडों को बनाए रखने में मदद करेगी और इस प्रकार संयंत्र को काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बना पाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर बीके होता, श्री आलोक वर्मा और श्री एके बेहुरिया द्वारा उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में सुरक्षा शपथ दिलाई गई। सुरक्षा मस्कट को शामिल करना कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षक था, जिसमें सभा में मौजूद दर्शकों को प्रभावित किया। दिन की शुरुआत निर्देशक प्रभारी को उनके कार्यालय में सुरक्षा बैच पहनाने के साथ हुई, जिसके बाद कार्यपालक निर्देशकों को और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और संयंत्र के कर्मचारियों को लगाया गया। परियोजना भवन में भी सुरक्षा ध्वज फहराया गया और उपस्थित सभी लोगों को सुरक्षा शपथ दिलाई गई। विभिन्न विभागों में भी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कर्मचारियों ने सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने का संकल्प लिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में गोपा बंधु सभागार में 4 मार्च 2024 को सतत जीवन पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर एक वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम निर्देशक वक्फ श्री एसआर सूर्यवंशी ने सत्र की अध्यक्षता की। ब्रह्मा कुमारी लंदन की अतिरिक्त प्रशासनिक प्रमुख बीके सिस्टर जयंती सत्र की अतिथि वक्ता थी। कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बीके होता, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा, कई वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न वर्ग के कर्मचारी इस विचारोत्तेजक सत्र में शामिल हुए। श्री एसआर सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में सकारात्मक जलवायु परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में सादगी को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए बीके सिस्टर जयंती की सराहना की। उन्होंने सिस्टर जयंती की शिक्षाओं को कंपनी के सामूहिक लक्ष्यों में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री सूर्यवंशी ने सभी से जीवन के हर पहलू में सावधानी बरतने और कार्यस्थल से परे सततता का विस्तार करने का आग्रह करते हुए कहा, हमें अपने कार्यों की परस्पर संबद्धता और पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल हमारे व्यवहार में बदलाव की जरूरत है, बल्कि हमारी मानसिकता में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे सततता हमारे हर निर्णय का मार्गदर्शक सिद्धांत बन सके। इस दौरान कार्यपालक निर्देशक वर्ग ने सिस्टर जयंती को भी सम्मानित किया। सिस्टर जयंती ने अपने ज्ञानवर्धक संबोधन में जीवन शैली विकल्पों के महत्व और पर्यावरण पर उनके प्रत्यक्ष प्रभाव को रेखांकित करने के लिए व्यवहारिक उपाख्यानों और वास्तविक जीवन के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने उपभोक्तावाद के खतरों का जिक्र करते हुए दैनिक जीवन के प्रति अधिक जागरूक और टिकाऊ दृष्टिकोण की वकालत की। चाहतों और जरूरतों के बीच स्पष्ट अंतर बताते हुए उन्होंने आध्यात्मिकता और
चेतना का हवाला दिया और मनुष्यों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की और बताया कि लेने का ज्वर देने में तब्दील कैसे होना चाहिए। बातचीत के बाद एक संक्षिप्त ध्यान सत्र हुआ जिसमें सिस्टर जयंती ने प्रतिभागियों को अपने भीतर गहराई तक जाने के लिए मार्गदर्शित किया। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राशि बनर्जी ने सभा का स्वागत किया। वरिष्ठ प्रबंधक एचआरडी सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया और अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात बीके सिस्टर जयंती ने निर्देशक प्रभारी आरएसपी सह बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार श्री अतुनु भौमिक से उनके कार्यालय में मुलाकात की और सतत भविष्य के लिए जीवन शैली में बदलाव के महत्व के बारे में चर्चा की। सिलडौल किला इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क विभाग में हाल ही में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक जनसंपर्क तथा संचार मुख्य सुश्री अर्चना शतपथी ने समारोह की अध्यक्षता की और सृजनी सृजनशील योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक आईईडी श्री बीके बेहरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री शतपथी ने विभाग में अब तक की सबसे अधिक संख्या में महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने सभी से संयंत्र के प्रदर्शन में समग्र सुधार के लिए अधिक योगदान जारी रखने का आग्रह किया। श्री बीके बेहरा ने विभाग के विशेष संदर्भ में संयंत्र के सृजनी की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर कुल 57 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें से 50 को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। कर्मचारियों को 20,750 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। लागू सुझाव से एक मुश्त लाभ 14.9 लाख रुपये हुआ। इसके अतिरिक्त कई अमूर्त लाभ भी जोड़े गए। मेले के दौरान 50 से अधिक नए सुझाव प्राप्त हुए। शुरुआत में सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुश्री लोलाती टोपो ने सभा का स्वागत किया, जबकि उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक शेखर पटनायक ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क एवं विभागीय सृजनी संयोजक श्री सीके शर्मा ने समारोह का संचालन किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।